एग्रीकल्चर का सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण कंपोनेंट फर्टिलाइज़र्स हैं। आज उसके बगैर कृषि उत्पादन की दर को बढ़ाना और व्यापक स्तर पर किसान की आय को बढ़ाने का दूसरा कोई साधन नहीं है। भले वो कितने हानिकारक हैं और कितने अच्छे हैं वो अलग की बात है, इस पर कोई बहस भी नहीं करना चाहता। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इस पर सरकार का जोर नहीं है। पूरे राज्य सरकारों को देख लीजिए देश के अंदर, तो कुल मिलाकर के ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर 750 करोड़ देश के 28 राज्यों के अंदर इसके ऊपर पैसा एलोकेट हुआ है। किसी राज्य के अंदर 40 करोड़, किसी राज्य के अंदर 30 करोड़, किसी राज्य के अंदर 90 करोड़। ये है टोटल स्थिति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार बात ऑर्गेनिक फार्मिंग की करती है, लेकिन जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो इसको प्रमोट नहीं करना चाहते। हाउ टू अट्रैक्ट यंग पीपल इन एग्रीकल्चर, ये आज वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि कोई इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर लोगों को काम नहीं दे सकती। इसलिए नौजवानों को आकर्षित करने के लिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा है जिसको हम अगर प्रभावशाली बनाएं, आकर्षक बनाएं तो हो सकता है। मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट इस सिलसिले में आज से 10-12 साल पहले स्वामीनाथन कमीशन में लिखी थी, जब मैं उसका सदस्य था। हाउ टू अट्रैक्ट यंग पीपल इन एग्रीकल्चर। बहुत सी चीज़ें उसमें बदली हैं, लेकिन बेसिक मूल स्ट्रक्चर तो अभी मौजूद है उसके अंदर। ये यूक्रेन का संघर्ष और यूक्रेन की युद्ध, ये बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच का नहीं है। अल्टीमेटली नाटो के विस्तार के साथ साथ यूरोपियन देशों के ऊपर इसका इम्पैक्ट और तेज़ी से होगा। और जिस दिन कोई, वो मैं नहीं देख रहा कि उसको कोई रोकने वाली शक्ति है। बाइडेन साहब ने भी कह दिया है कि अब अगर ताइपे पर हमला हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे, यानी इस पर जारी रखो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, इस पर जारी रखो। जिस धीरे धीरे वो सारे महत्वपूर्ण जिले, वो शहर कवर करते करते आखिरी है ओडेसा पर कब्जा। और ओडेसा पर जब कब्जा हो जाएगा तो ब्लैक सी, जिसके ऊपर दुनिया की मालवाहक जहाज़ों का 43% जाता है, उस पर अगर रूस का कब्जा हो गया और वहाँ से रेगुलेट होने लगी तो हमारे जैसे देश के लिए और भी बड़ा खतरा होगा। भारत की विदेश नीति परंपरागत तरीके से अभी जो तक है, उससे हमें बहुत ज़्यादा रूस और यूक्रेन युद्ध से नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन जब 32 और 33% यूक्रेन का गेहूं दुनिया के बाज़ार में जा रहा है और उसकी बाज़ार में जब ओडेसा से ब्लैक सी पर कब्जा हो जाएगा तो कहाँ इंपोर्ट करेंगे? वो पोलैंड के रास्ते जाएंगे, वो भी कवर हो जाएगा। लिथुआनिया और उसके बाल्टिक नेशंस की तरफ से जाएगा, वो भी कवर हो जाएगा। तो मुश्किल तो बढ़ेगी। हमारे लिए अवसर है, एक्सपोर्ट के हमारे लिए अवसर हैं, लेकिन ये एक्सपोर्ट अगर हम करते जाएंगे तो हमारी अपनी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? इसीलिए कहा जा रहा है अब हम गेहूं नहीं देंगे 5 किलो, अब हम चावल देंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि गेहूं के उत्पादन के अंदर बड़ी गिरावट होगी। और इस बार के फरवरी और मार्च के अंदर जिस तरह से गेहूं के दाने सिकुड़ गए, उसका दूध क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, बड़ी गर्मी की वजह से घट गया और उत्पादन भी वजन में घट गया। इसलिए अब वो गेहूं को नहीं दे रहे हैं, अब चावल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन चावल बहुत इस देश के अंदर लोग खाते हैं। हमको इस देश के अंदर चावल के खाने के डिपेंडेंस के ऊपर भी एक अभियान चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि चावल ही, धान की खेती सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर ले रही है। ये नहीं चलेगा। दुनिया का 2.4% ही, मेरे ख्याल से एसपी सिंह ने जी बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, 2.4% ही ज़मीन है हमारे पास, और पानी कितना है लोग जानते नहीं इस बात को। सीमित संसाधन है, सीमित संसाधनों में बढ़ती हुई आबादी का दर है। हम इस बात को तो रोक ही नहीं पाएंगे आबादी को, क्योंकि हमारा मनोरंजन का साधन आबादी है, मनोरंजन का साधन आबादी है।
चाहे हम भूखे मर जाएं। अंत में आखिर में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा हो रही है, फर्टिलाइज़र का। सरकार सबसे ज़्यादा, कोई सरकार हो, चाहे काले रंग की हो, चाहे पीले रंग की हो, चाहे नीले रंग की हो, जैसी हो, ये इस पर गंभीर रूप से चर्चा नहीं करना चाहते। इसलिए जो अभी कुछ साथियों ने एक महत्वपूर्ण, अरवीर जी आपकी, हमारी, वीएम सिंह जी आपकी, जोगेन जी आपकी, राकेश जी, हम सब की जिम्मेदारी है कि अब पैरेलल ये योजना, नीति आयोग, ये इट्स ए बंडल ऑफ ट्रेजेडी एंड कन्फ्यूजन, एंड आई कैन से इट्स ए डेबरिस ऑफ ट्रेजेडी एंड कन्फ्यूजन। ये मलबा है भारत के अंदर विचारों का और भारत के लिए तमाम तरह की समस्याओं के लिए। इसलिए किसानों का, वो जो अभी कहा वीएम सिंह जी ने, एक प्लानिंग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर बाय एग्रीकल्चरिस्ट, प्लानिंग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर बाय एग्रीकल्चरिस्ट, और इसकी मीटिंग हो हर बार। जैसे मीर जी ने कहा, राज्यवार हम इसकी मीटिंग करें, मध्य प्रदेश की क्या समस्या है, एंड देन वी गिव आवर व्यू पॉइंट टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न। चर्चा करें, गंभीर चर्चा करें। पैसा जरूर खर्चा होगा, लेकिन ये तो ज़रूरी है ना, ये तो ज़रूरी है। बिना पर्चा के, बिना चर्चा के और बिना खर्चा के को तो कोई काम बनेगा नहीं। ये ज़रूरी है तीनों, तो इसके लिए इकट्ठा करें। मैं फिर बधाई देना चाहता हूँ हरवीर जी को और आप साथियों को। मेरा द क्रक्स ऑफ दिस मीटिंग, व्हाट आई सी अकॉर्डिंग टू मी, महत्वपूर्ण बात इस संगोष्ठी से निकलनी चाहिए, द यूनानिमस द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस मीटिंग, सब एक साथ मिल करके, सरकार माने या न माने, हम अपना खेती का नीति आयोग बनाएंगे। धन्यवाद।